देखिए, भारतीय जनता पार्टी या मैं स्वयं जिसने देश के टुकड़े किए हो, देश का बंटवारा किया हो, खून खराबा किया हो, ऐसे को अखिलेश जी तो महापुरुष अपनी दर्जा दे सकते हैं, लेकिन हम उस सोच के जहाँ चंद्रशेखर आजाद भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह ईसा अल्लाह, यूनिवर्सिटी में कब्र खुदेगी, हिंदुओं के खिलाफ, देश के खिलाफ विभिन्न प्रकारों के नारे। बहुत अच्छा है कि सर सैयद खान ने जो काम किया है, यूनिवर्सिटी की स्थापना की, लेकिन जिस जमीन पर बसा हुआ है वो राजा महेंद्र प्रताप जी की जमीन है, जिन्होंने विदेश में सेना बनाई, राष्ट्रपति रहे और हमारे मुर्सान के रहने वाले थे। उनका जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जाता? जमरुद्दीन शाह यहाँ पर बीसी थे, उन्होंने कहा मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। हमने कहा आपको जन्मदिन बनाना पड़ेगा। ब्राह्मण हमेशा दिशा देने का काम करता है, ब्राह्मण हमेशा राष्ट्र निर्माण की बात करता है, ब्राह्मण हमेशा दिशा और भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों के लिए क्या किया। देश में जब कांग्रेस का शासन था तो कश्मीर से ब्राह्मणों की बहन बेटी को मुस्लिम बनाया जा रहा था। इस और केंद्र में किसी भी मुस्लिम भाई ने हमारे यहाँ अप्लाई किया होगा? पहली बार तो अप्लाई किया नहीं है, जो मुझे जहां तक पता है। मेरे अलीगढ़ की एनसीआर की में बात, तो क्यों इतनी दूरी? क्यों दूरी नहीं है? आप मुझे बताइए, अगर मकान सबको ज्यादा मिले हैं तो मुस्लिम बहनों को मिले, मुस्लिम भाइयों को मिले सबसे ज्यादा मकान। 3 तलाक को भी भुनाना चाहती है? नहीं, 3 तलाक को तो बहनों की सुरक्षा के लिए। किसी बहन के साथ अन्याय हो, रात को तुम व्हाट्सएप पे लिख दो तलाक तलाक तलाक, बहन की एज है 25 साल, वो देश के प्रधानमंत्री ने चलाया ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या योजना, ये किस लिए चलाई? इस देश में हमारी बेटी बहन बेटी कैसे सुरक्षित रहे? इनको रात में सपने में दिखाई देगा 3 तलाक दे दी, छुट्टी वाली सुकन्या योजना, ये किस लिए चलाई? इस देश में हमारी बेटी बहन बेटी कैसे सुरक्षित रहे? इनको रात में सपने में दिखाई देगा 3 तलाक दे दी, छुट्टी वाली, 4 बच्चे उस पर गोद में लेके घूम रही है, उसने एक और शादी कर ली, उसने तीसरी शादी कर ली। भाई, इस देश का तो संविधान मानना पड़ेगा ना आपको, इस देश में रहते हो तो। उन बहन बेटियों को न्याय देने का काम किया हमने। सबसे ज्यादा मुस्लिम बहनें हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगी। वो इन्हें बताती नहीं है, ऐसी थोड़ी है, बताती नहीं है, वो कमल का फूल दबाती है। उन्हें पता है किसने सुरक्षा दी है, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा दी। नमस्कार। आज इस खास बातचीत में राजनीतिक श्रृंखला की कड़ी में हमारे साथ हैं अलीगढ़ के सांसद श्री सतीश गौतम जी। 2014 में जब भाजपा के नेतृत्व ने सतीश गौतम पर विश्वास किया तो एक बढ़त के साथ सतीश गौतम ने भाजपा को की झोली में एक टिकट दी, एक और सदस्यता दी, एक सदस्य दिया। 2019 के चुनाव में जब ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये सीट हाथ से निकल जाएगी, उस समय सतीश गौतम जी ने पहले से भी ज्यादा अधिक मत प्राप्त करके भाजपा को एक और सीट दी। सतीश गौतम न केवल अपनी कार्यशैली और व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, बल्कि हिंदुत्व के फायर ब्रिगेड नेता के तौर पे भी जाने जाते हैं। अलीगढ़ से जिन्ना का जिन्न बाहर निकाला, जो केंद्रीय राजनीति में एक लंबे समय तक विमर्श रहा। विचारों के आधार पर, कार्यशैली के आधार पर आज हम सतीश गौतम जी के साथ हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। सतीश जी, आपने ही एएमयू से जिन्ना के जिन्न को बाहर निकाला। अब कुछ समय पहले अखिलेश यादव जी ने कहा कि वो तो जिन्ना को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और आजादी में उनकी हिस्सेदारी मानते हैं। क्या कहना है भाजपा का इस पर? आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या मैं स्वयं जिसने देश के टुकड़े किए हो, देश का बंटवारा किया हो, खून खराबा किया हो, ऐसे को अखिलेश जी तो महापुरुष अपनी दर्जा दे सकते हैं, लेकिन हम उस सोच के जहाँ चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, हम उनका सम्मान करते हैं। जितने देश के टुकड़े किए हों जिन्ना जैसे व्यक्ति का हम बिल्कुल बहिष्कार करते हैं। हमने पहले भी शुरू में कहा था
कि जिन्ना ना हमें पसंद है ना पसंद रहेगा। हमारे आदर्श होंगे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये आदर्श। लेकिन आपकी इच्छा थी कि एएमयू से वो तस्वीर हटवाई जाए, उस पर क्या मानना है? इस टाइम यूनियन हॉल के अंदर वो क्लोज कर दी गई है तस्वीर, वो क्लोज है, वो बंद पड़ी है। लेकिन सांसद जी, आप ही के समय में सीएए और एनआरसी के विरोध में जो उग्र आंदोलन एएमयू ने देखे, अलीगढ़ ने देखे, उस समय एक बयान आया कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर। ये आप ही के सांसद के काल में आया, क्या लगता है आपको? देखिए, कुछ छात्र जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उन्होंने इस तरह से भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह ईसा अल्लाह, यूनिवर्सिटी में कब्र खुदेगी, हिंदुओं के खिलाफ, देश के खिलाफ विभिन्न प्रकारों के नारे लगाए। वो नारों के खिलाफ उन पर कार्रवाई की गई, यूनिवर्सिटी में कठोर कार्रवाई की गई, उनको यहां से सस्पेंड किया गया, यूनिवर्सिटी से केस दर्ज हुए उन पर। उनकी एक मानसिकता को दर्शाता है जी। कि इस देश में रहकर, अलीगढ़ में शिक्षा प्राप्त कर छोटी मानसिकता रखकर इस देश का खाएंगे, इस देश में रहेंगे और इस देश के टुकड़ों की कि ईसा अल्लाह तेरे टुकड़े होंगे, ऐसी मानसिकता लेकर ये तुच्छ जो बच्चे तुच्छ राजनीति करते हैं, ओछी राजनीति करते हैं, केवल अपने को चमकाने के लिए, एक पद पाने के लिए अन्य पार्टियों में। मेरा तो केवल एक ही कहना होता है कि आप शिक्षा प्राप्त करने आए, शिक्षा प्राप्त करें। अगर इस तरह की मानसिकता से आप अलीगढ़ पढ़ेंगे तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब वो देश नहीं है जो पहले था। चूंकि आप 2019 के चुनाव में एक ऐसे नेता रहे हैं जिसकी कमर पर, कंधे पर मोदी जी ने खुद हाथ रखा, वो चर्चा का विषय बना था। सांसद जी, सवाल ये है कि आप ही की लोकसभा में 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 पर सिटिंग एमएलए को टिकट भाजपा ने दोबारा दी है। यदा कदा कहीं कहीं स्वर भी है विरोध के। मेरा आपसे सवाल है, बड़े होने के नाते और विजयी एक अच्छे कार्यकर्ता होने के नाते कितनी जिम्मेदारी आप समझ रहे हैं इसको? क्या जीतेंगे 7 सीट आप? भारतीय जनता पार्टी 2014 में फुल बहुमत की सरकार केंद्र में आई, 2017 में उत्तर प्रदेश में फुल बहुमत की सरकार आई, 2019 में भारतीय जनता पार्टी अलीगढ़ से बहुमत से जीती, पहले से 1.5 लाख वोटों से ज्यादा जीती। 2022 जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने देवतुल्य कार्यकर्ता को टिकट दी है। हम 7 सीटों पर अलीगढ़ की विजय प्राप्त करेंगे, 7 सीटों। अब ये सीट सामान्य नहीं रही, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर जैसी चीजें, अब ये हाईटेक सीट है और आप एक हाईसेट सीट के हाईटेक सांसद हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, कैसा आप अनुभव कर रहे हैं, आपके इसको लेकर क्या प्रयास रहे? क्योंकि देखो, जब से डिफेंस कॉरिडोर हुआ, ये पहली बार हो रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, योगी हो, उप मुख्यमंत्री हो, अलीगढ़ की धरती पर बार बार अधिकारियों का आना जाना लगातार लगा रहता है और आपकी सक्रियता से कोई भी अपरिचित नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा जो अलीगढ़ में विकास किया गया है, केंद्र शासित यूनिवर्सिटी होने के बाद जाट श्रोमणी राजा महेंद्र प्रताप के नाम से यूनिवर्सिटी देना, जो मैंने मांग रखी थी। जब 2014 में सर सैयद डे मनाया जा रहा था, तो मैंने कहा था बहुत अच्छा है कि सर सैयद खान ने जो काम किया है, यूनिवर्सिटी की स्थापना की, लेकिन जिस जमीन पर बसा हुआ है वो राजा महेंद्र प्रताप जी की जमीन है, जिन्होंने विदेश में सेना बनाई, राष्ट्रपति रहे और हमारे मुर्सान के रहने वाले थे। उनका जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जाता? जमरुद्दीन शाह यहाँ पर बीसी थे, उन्होंने कहा मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। हमने कहा आपको जन्मदिन बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं सेमिनार करूंगा। तो हमने कहा चलिए ठीक है जी, सेमिनार में होता है कि आप राजा महेंद्र प्रताप की जीवनी बताएंगे। वो तय हुआ और उन्होंने मनाना शुरू किया। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में हमेशा मांग रही SC ST OBC बच्चों को आरक्षण मिले, आज भी मेरी मांग है। बेशक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने प्रदेश शासित यूनिवर्सिटी
राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम से जो जाट श्रोमणी स्वतंत्रता सेनानी शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे महापुरुष के नाम से देने का काम किया। मैं ऐसे अपने नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अलीगढ़ की जनता की तरफ से कम 400 कॉलेज से जुड़ेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। जाट वोटों का फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा? देखिए, कोई भी महापुरुष किसी कास्ट का नहीं होता है। राजा महेंद्र प्रताप जाट घराने में जन्म लिया, जाटों के नेता थे, जाटों के राजा थे, तो हमने महापुरुष का सम्मान दिया है जो आज तक कांग्रेस की सरकार नहीं दिया था। हमने महापुरुष को सम्मान दिया है। हमने ये नहीं सोचा सम्मान देते हुए कि ये जाट है, हमने महापुरुष को सम्मान दिया जो कांग्रेस में महापुरुषों को दबा रखा था। भाजपा जिस तरह से प्रयास कर रही है, केंद्रीय गृह मंत्री ने जाटों के नेतृत्व को दिल्ली बुलाया, जाटों ने उनके पगड़ी बांधी और निकल के कहा कि भाई ये जाट तो अब अमित शाह जी तो अब चौधरी हो गए। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा और रालोद गठबंधन से कहीं ना कहीं भाजपा सहमी हुई तो है। आपको क्या लग रहा है? आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं जो जाट राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर है, हो सकता है अभी जो एक बयान आया था कि उनके जो पहले वाइस चांसलर है वो भी शायद जाट बनाए गए हैं, तो क्या ये सब राजनीति के तहत नहीं हो रहा है सांसद जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी कास्ट की राजनीति नहीं करती है जी। हम देश और प्रदेश की राजनीति करते हैं। जाट समाज हमारा देशभक्त है, वो हमेशा देश की और प्रदेश की सोचता है। हमारे साथ जाट का मतलब है कि मेरी भारत माता का मस्तक ऊंचा रहे, सेना का सम्मान बढ़े, इस देश का सम्मान बढ़े, प्रदेश में शांति रहे, भयमुक्त शासन रहे, ये जाट सोचता है। इसलिए जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मेरे सामने बसपा से जाट प्रत्याशी थे, 80% जाट समाज ने मुझे वोट दिया। हमेशा जाट मार्शल कौम रही है, देश हित में प्रदेश हित में हमेशा लट लेके जाट खड़ा रहता है। वो पहले कहता है इस देश का निर्माण, इस प्रदेश का निर्माण, इस देश की सुरक्षा, प्रदेश की सुरक्षा होनी चाहिए, बाद में कास्ट। अब चूंकि जाटों की बात आ रही है तो मैं ब्राह्मणों की भी बात ले लेता हूं, और मेरा प्रश्न आपसे बहुत जरूरी हो जाता है इसलिए भी कि आपने कहीं ना कहीं इन विधानसभा सीटों पे उन मतों को साधने में तत्परता दिखाई है। प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन हो या फिर अन्य तरह के सम्मेलन जो भाजपा ने किए, और कहीं ना कहीं ब्राह्मण मत को साथ लेने की कोशिश की। सपा कहती है कि अब ब्राह्मण भाजपा से ऊब चुके हैं और वो सपा को वोट करेंगे। आपको क्या लग रहा है? देखिए, ब्राह्मण हमेशा दिशा देने का काम करता है जी। ब्राह्मण हमेशा राष्ट्र निर्माण की बात करता है। ब्राह्मण हमेशा दिशा और राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बनता है। जब तक ब्राह्मण कांग्रेस के साथ था तो कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन 70 साल में कांग्रेस ने किसी ब्राह्मण का सम्मान नहीं किया। अगर सम्मान किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दिल्ली से बीएचयू के लिए, दिल्ली से बीएचयू बनारस के लिए महामना एक्सप्रेस ट्रेन चलाकर हमारे मोदी जी ने ब्राह्मणों को सम्मान दिया। ब्राह्मण तो हमेशा मोदी और योगी जी के साथ है, प्रदेश और देश निर्माण के साथ है। ब्राह्मण हमेशा न्याय के साथ है, अन्याय के साथ नहीं है। ब्राह्मण 100% भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिस तरह से वरुण जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों के लिए क्या किया, देश में जब कांग्रेस का शासन था तो कश्मीर से ब्राह्मणों की बहन बेटी को मुस्लिम बनाया जा रहा था, अत्याचार किए जा रहे थे। जब कांग्रेस होती रही और ब्राह्मणों को कश्मीर छोड़कर
अपने ही दिल्ली एनसीआर में कहीं ना कहीं शरण लेनी पड़ी जी। देश के प्रधानमंत्री मोदी बनने के बाद उन्होंने पुनः बसाने का काम कश्मीर में ब्राह्मणों को किया। ये मोदी ने किया। ये कांग्रेस सपा बसपा जो ब्राह्मणों की बात करती है ना, केवल ये ब्राह्मणों को ख्वाब दिखाते, सपने दिखाते। सपनों को साकार कौन करता है? सपनों को साकार करते इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये ब्राह्मणों की है। ओवैसी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होंगे और उसके बाद उनके कहे अनुसार कि योगी जी अपने मठ चले जाएंगे और मोदी जी पहाड़ों पर चले जाएंगे। क्या मानना है? पर वो बदला लेंगे। तो ये सब बातें चुनाव आते आते क्यों आपको दिखाई दे रही हैं? ये इसकी मानसिकता दर्शाती है कि किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं। प्रदेश की योगी जी इस प्रदेश की सेवा में, दोनों ही संत हैं। जो देश की सेवा कर रहे हैं वो भी संत हैं, और जो प्रदेश की सेवा कर रहे हैं वो भी बाबा है। वो कोई भी परिवारवाद नहीं है कि परिवार के किसी के लिए, उनका परिवार ही प्रदेश और देश है। गरीबों का उत्थान, रोटी कपड़ा और मकान देने का काम ये कर रहे हैं। जो ओवैसी बोल रहे हैं वो हैदराबाद में बोलते हैं, आते हैं, चुटकुले छोड़े चले गए। उनकी औकात नहीं है कि महाराज जी को मठ भेजने की और योगी जी को आश्रम भेजने की। उनकी औकात है, वो अपनी औकात में बोले, उनकी औकात नहीं है। ये उत्तर प्रदेश भगवा के कलर में बह चुका है। भारतीय जनता पार्टी की पुणे 2022 में सरकार बनने जा रही है। जो लोग व्हील चेयर पे पंजाब में चलते थे, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद अपने पैरों पर खड़े होकर चलते हैं। जो गुंडे थे वो जेलों के अंदर हैं। जिनका आतंक था गरीबों की संपत्ति लूटकर यूनिवर्सिटी बना दी थी रामपुर के अंदर, वो सलाखों के पीछे। ये योगी का शासन है, योगी बाबा नहीं, ये योगी बुलडोजर है। ये गुंडों पर बुलडोजर चलाएगा मेरा बाबा, ये वो बाबा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि भाजपा अल्पसंख्यकों के संग थोड़ा भेदभाव करती है? क्योंकि अभी तक भाजपा ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दी। आपके साथ एक अपना दल का गठबंधन है जिसने एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है। दूसरी बात सांसद जी, मैं जरा जोड़ दूं उसमें, सपा अब तक 31 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दे चुकी है। आजम खान जबकि जेल में है, उनको रामपुर से, उनके बेटे अब्दुल्ला को स्वार से, और आदिल चौधरी, नाहिर हसन, तमाम विरोधों के बाद भी सपा अपने पे कायम रही और उसने अल्पसंख्यक वर्गों को आगे आकर वोट दी, सीट दी। देखिए, प्रदेश और केंद्र में किसी भी मुस्लिम भाई ने हमारे यहाँ अप्लाई किया होगा? पहली बार तो अप्लाई किया नहीं है, जो मुझे जहां तक पता है। मेरे अलीगढ़ की एनसीआर की मैं बात तो क्यों इतनी दूरी? क्यों दूरी नहीं है? आप मुझे बताइए, अगर मकान सबको ज्यादा मिले हैं तो मुस्लिम बहनों को मिले हैं, मुस्लिम भाइयों को मिले हैं सबसे ज्यादा मकान। भाजपा 3 तलाक को भी भुनाना चाहती है। नहीं, 3 तलाक को तो बहनों की सुरक्षा के लिए। किसी बहन के साथ अन्याय हो, रात को तुम व्हाट्सएप पे लिख दो तलाक तलाक तलाक। बहन की एज है 25 साल। वो देश के प्रधानमंत्री ने चलाया ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या योजना, ये किसी ने चलाई? इस देश में हमारी बेटी बहन बेटी कैसे सुरक्षित रहे? इनको रात में सपने में दिखाई दे गया 3 तलाक दे दी, छुट्टी पा ली, 4 बच्चे उस पर गोद में लेके घूम रही है। उसने एक और शादी कर ली, उसने तीसरी शादी कर ली। भाई, इस देश का तो संविधान मानना पड़ेगा ना आपको। इस देश में रहते हो तो उन बहन बेटियों को न्याय देने का काम किया हमने। सबसे ज्यादा मुस्लिम बहनें हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगी। वो इन्हें बताती नहीं है, ऐसी थोड़ी है, बताती नहीं है। वो कमल का फूल दबाती है। उन्हें पता है किसने सुरक्षा दी है, भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा दी है। कुछ माह पूर्व इस क्षेत्र के एक बड़े नेता बाबूजी कल्याण सिंह का देहांत हुआ। सीटों पर उनका असर रहता था, ये आप भी जानते हैं और भारतीय राजनीति में ज्यादातर लोग मानते हैं। क्या लगता है उनके जाने के बाद किस तरह की चुनौतियों को भाजपा अपने घर में यहाँ सामना कर रही है? देखिए, बाबूजी कल्याण सिंह जी हम सबके आदर्श रहे।
उन्हीं की प्रेरणा से मैं अलीगढ़ का सांसद बना। उनके द्वारा उन्होंने अंगुली पकड़कर मुझे राजनीति में लाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको पद्म श्री से सम्मानित किया है। बाबूजी तो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्हीं के परिवार को, जो राजवीर सिंह राजू भैया जी एटा से सांसद हैं, उनको हम सम्मान दे के आए, स्वागत करके आए उनका। ये पहली पार्टी है इतने बड़े ओबीसी के नेता जो पिछड़े वर्ग से आते हैं बाबूजी, उनको इतना बड़ा सम्मान दिया है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी होता है, सपा में नहीं हो सकता, बसपा में नहीं हो सकता। ये तो व्यक्तिगत पार्टी है, कांग्रेस में तो जीवन में नहीं हो सकता। आप देखिए मोदी जी ने सबको सम्मान दिया, चाहे सर्वण कास्ट हो, चाहे बीसी हो, चाहे एससी हो। एससी की बात करूं, मायावती जी की सरकार रही कांग्रेस के साथ, सपा की सरकार रही जॉइंट में कांग्रेस के साथ, लेकिन भीमराव बाबा अंबेडकर जी को सम्मान देने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। 2200 करोड़ की लागत से जनपद पर उनके नाम से भवन बनवाया। और विदेश में भी कहीं एक भवन, विदेश में महाराष्ट्र में बनवाया जहां पैतृक गांव था उनका। तो हम कहते नहीं है, हम संकल्प लेते हैं, और जो संकल्प लेते हैं वो करके दिखाते हैं। ये मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, योगी जी जो कहते हैं ये करते हैं। देश के गृह मंत्री जी ने क्या कहा था? मैं रहूं ना रहूं लोकसभा के अंदर, चाहे हमारी जान चली जाए, धारा 370 और 35 से हट के रहेगी, हटा के रहे गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री। जब मैं अलीगढ़ में एक गांव में जाता हूं, एक मेरे बुजुर्ग पिता तुल्य कहते हैं कि ऐसा भारत माता का बेटा, जब लोकसभा के अंदर बोल रहे थे अमित शाह जी, तो कह रहे थे हमारी जान क्यों न चली जाए, कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा। 2 मिनट के अंदर 370 35 से हटा दी। ऐसे नेताओं का देश है इस टाइम में। एक बड़े टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये लड़ाई 80 बनाम 20 की है। आपकी टिप्पणी का बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं इस पर, आप खुलकर बताइए ये 80 बनाम 20 की लड़ाई है क्या? देखिए 20 जो है एक समुदाय है, जो 20 उसकी लड़ाई। उन्होंने कहा कि मैं अपना सिर काट कर भी थाली में रख दूं तो वो लोग मुझे वोट नहीं देंगे ना। कौन लोग? वो एक समुदाय है जो गोल गोल लगाता है, ऊपर लंबा लंबा रखता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, क्लियर सबको पता है कौन सा समुदाय है, वो सबको पता है। हम तब भी उनका काम कर रहे हैं। हम मकान देने में, शौचालय देने में, राशन देने में कोई कुताही नहीं, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वो समुदाय धीरे धीरे, हमारा माता बहने, युवा साथी धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। जो 80% हमारा हिंदू वोट है, एससी बीसी ओबीसी जनरल सब वोट, ये 80% ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा, आप किस आधार पे वापसी करना चाहते हैं प्रदेश में? बुलडोजर के आधार पे या कोई और स्कीम आपके पास है? देखिए, क्योंकि आपके कुछ कैंपेन चलते हैं भाजपा के, और उसमें क्या दिखाया जाता है कि मुस्लिम वर्ग के युवा कह रहे हैं कि भाई, हालांकि उसमें ये स्पष्ट नहीं है लेकिन समझते हैं सभी, कि पहले तो केवल बस में आग लगाई जाती थी, अब तो हम कुछ भी कर दें तो घर बिक जाता है, कुर्की हो जाती है और हमारे फोटो चिपक जाते हैं बड़े बड़े। तो एक वर्ग को डराकर बहुसंख्यक वर्ग को फायदा लेने की जो चाहत है भाजपा की, क्या ये सच है? मतलब है क्या इसमें? आखिर भाजपा चाहती क्या है? देखिए, भाजपा उत्तर प्रदेश में भयमुक्त शासन देना चाहती है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतना चाहती है। भाजपा बहनों की सुरक्षा चाहती है। भाजपा इस प्रदेश का विकास चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास चाहती है, उसकी राजनीति करती है। हम किसी को, लेकिन कोई ये कहे मैं अपराध करूंगा, बेबाक बोलूंगा, इस प्रदेश में रहूंगा, गुंडागिर्दी करूंगा, गरीबों की जमीन हड़पूंगा, गरीबों की लूट करूंगा, तो उसके लिए हमारे बाबा रेडी है। किसी गरीब पर तो बुलडोजर नहीं चला, अपराधियों पे बुलडोजर चला। समाजवादी क्या करती थी
गरीबों की जमीन को हड़पना, गरीबों की जमीन पर कब्जा करना, रईसों के यहां डकैती डालना, बलात्कार होना। आप मुझे बताइए इस 5 साल में कहीं उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगाया क्या? समाजवादी सरकार में दिन दहाड़े कर्फ्यू लगता था, बहन बेटी की इज्जत लूट ली जाती थी। यही समाजवादी की सरकार नोएडा में एक सीईओ थे गुप्ता जी, जो सेक्टर 15 में रहते थे, उनके बेटे का अपहरण हुआ था, समाजवादी की सरकार थी। अमर सिंह जी जब जिंदा थे, अपहरण होने पर वापसी करने पर 500 करोड़ रुपए लिए गए जब उनके लड़के की वापसी हुई, इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ की। तो कौन सुरक्षित था इसमें? ये सब बातें सांसद जी ठीक है, लेकिन रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं जन सरोकार से जुड़े हुए हैं। तो जनता की आशाएं और भी हैं। देखिए, अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर, 40,000 बच्चों को काम मिलेगा, 40,000 बच्चों को रोजगार मिलेगा। और एक और फायदा था, अब तक जो मेरे अलीगढ़ के बच्चे जो सेना में सर्विस करते थे, इस उत्तर प्रदेश के बच्चे जो सेना में सर्विस करते थे, वो बाहर से लाए हुए हथियार, बाहर से लाए हुए गोले वो हम चलाते थे। आज मेरे प्रदेश का बेटा जब गोला डालेगा और पाकिस्तान के इस्लामाबाद की छाती पर दागेगा, तो इस प्रदेश में निर्मित गोला मेरे अलीगढ़ का बेटा पाकिस्तान की इस्लामाबाद की छाती पर दागेगा। मुनव्वर राणा ने कहा कि योगी जी अब दोबारा आए तो मैं प्रदेश छोड़ दूंगा। आप ही के जिले में यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हर कोई जानता है, वहां के वाइस चांसलर ने भी कहा कि असहिष्णुता बढ़ रही है। ईरान में भारत के डिप्लोमेट रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे हामिद अंसारी, अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले उन्होंने एक मंच से कहा, जिस मंच पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के भी आरोप लगते रहे हैं। मैं और खुलकर बता दूं, उन्होंने कहा कि भारत में असहिष्णुता बढ़ रही है, उनके कहने का यही अर्थ था, और एक वर्ग के प्रति थोड़ी हिंसात्मक चीजें और नफरत पैदा की जा रही है। क्या लगता है सांसद जी, ये सब प्रायोजित चीजें हैं देश के खिलाफ? देखिए, जिन्होंने कहा कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, मुनव्वर राणा जी ने कहा, तो मैं तो कहता हूं उन्हें तत्काल ये देश छोड़ देना चाहिए, पाकिस्तान जाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में दोबारा पुनः योगी जी का शासन आप देख लीजिए, 35 वर्षों से कोई मुख्यमंत्री नहीं, दोबारा रिपीट हो रहे हैं। योगी जी आपके सामने शपथ लेंगे, ये मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। इतना डबल इंजन, इतना आत्मविश्वास क्यों? अरे मैं बता रहा हूँ ना, ब्रज की बात कर, आधार क्या है? मैं ब्रज की बात करता हूँ। 65 सीटें, 65 में 57 थी, हम अब 60 पे जीत के आ रहे हैं, 2 बढ़ रही हैं, 300 पार हमारा लक्ष्य है, उसे पूरा कर रहे हैं। पुनः योगी जी प्रदेश में आ रहे हैं, और जिनकी बात कर रहे हैं आप, उपराष्ट्रपति अंसारी जी की, उस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की वीसी रहे, जब उनको कोई डर नहीं लगा। वो इस देश के उपराष्ट्रपति रहे, जब कोई डर नहीं लगा। सारी सुविधा उन्होंने गवर्नमेंट की पूरी की, पूरी पाई, विदेश यात्रा पे घूमे, सारी सुविधा ली, यहीं का खाया, जीवन यहीं काटा। जब अंतिम समय आने लगा तो डर लगने लगा। भाई, किस मानसिकता से बीमार हुआ? क्या आपकी मानसिकता है? पूरा जीवन इस देश में काट दिया, आज आप डरने की बात है? ये भारत ऐसा देश है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब सुरक्षित हैं। अगर अंसारी जी को इतना ही डर लग रहा है तो कुछ दिन वो पाकिस्तान रह के आए ना, उन्हें अपने आप पता लग जाएगा कि कितने यहां सुरक्षित है और कितने पाकिस्तान में सुरक्षित है। एक बार रह के आए हो पाकिस्तान तो पता लग जाएगा। सांसद जी, वैश्य वर्ग की चिंता और दूर करिए, क्या प्लानिंग है? और आप जिस आधार पे कह रहे हैं कि बहुमत से भाजपा आ रही है, विकास के क्या मुद्दे हैं? क्या आप वादा करना चाहेंगे? क्या आप बताना चाहेंगे? थोड़ा सा मैं वो जानना चाहूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः 2022 में 10 मार्च के बाद हमारे योगी जी शपथ लेने जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। योगी जी के नेतृत्व में
जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास हो रहे हैं, मोदी जी के बताए हुए रास्तों पर हम जो कार्य कर रहे हैं, क्षेत्र में मैं बात करूं अलीगढ़ की, ट्रांसपोर्ट नगर हो, डिफेंस कॉरिडोर हो, राजा महेंद्र प्रताप के नाम से यूनिवर्सिटी हो, एयरपोर्ट हो, अटल आवासीय विद्यालय हो, NH 91 हो, अलीगढ़ से पलवल फोर लेन हो, अलीगढ़ से एटा रोड हो, बदायूं वाला गंगा का पुल हो, 84 कोस की परिक्रमा का पुल हो, 84 कोस की परिक्रमा का मार्ग हो, अलीगढ़ से मुरादाबाद मार्ग हो। देश आजाद होने के बाद मैंने इस जीवन में इतना विकास नहीं देखा जो इस 14 से लेकर और इस 5 साल में जितना विकास हुआ है, आज तक विकास नहीं देखा। आप मुझे बताइए, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में नंबर 1 पे आ रहा है, स्मार्ट सिटी में विकास हो रहा है। आज मेरी बहन बेटी रात को 2 बजे चलती है तो सुरक्षित है, युवाओं को रोजगार मिलेगा, नए उद्योग आ रहे हैं। आप क्या इससे क्या मानोगे? रोजगार मिल रहे हैं, यूनिवर्सिटी आना, डिफेंस कॉरिडोर आना, ट्रांसपोर्ट नगर आना, ये रोजगार मिलेंगी। एक नई हमारे बरौनी के अंदर ख्यामई गांव के पास नया उद्योग लगने जा रहा है, जमीन चिन्हित कर दी गई, तालाबों के शुद्धिकरण हो रहे हैं। तो ये विकास हो रहा है, ये विकास सबको दिखाई देता है। एक कहावत है गांव की, जो जनता पे विकास करेगा वही जनता का राज करेगा। भारतीय जनता पार्टी की पुनः 2022 में सरकार आने जा रही है, कमल खिलने वाला है, कमल खिलने वाला है। ये विपक्ष, सपा, बसपा, लोकदल, अन्य और पार्टी जो जॉइंट में अखिलेश के साथ दूर दूर नहीं मिलेंगी, दूर दूर नहीं। हर जगह कमल खिलता हुआ, केसरिया खिलता हुआ आपको दिखाई देगा। पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जिस तरह से देश के गृह मंत्री जी सीना ठोक कर कहते हैं कि अभी तो कश्मीर लिया है, आगे जो हिस्सा बचा हुआ है वो भी हमारा है। सांसद जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे मेरा, अलीगढ़ में आपका जो नेतृत्व है, आपके पास आने से पहले मैंने आपके सोशल मीडिया और आपके जो जुड़े हुए लोग हैं वो सब देखा। आप कई मायनों में मीडिया में कई बार विवादित भी रहे, जैसे जिन्ना का प्रकरण हो, NRC वाले केस हो, या फिर कई चीजें ऐसी रही जैसे रेलवे का प्रकरण, अभी शराब कांड हुआ, तो कई लोगों ने अवांछित तरीके से उससे भी आपको जोड़ना चाहा, बाद में क्लीन चिट मिली, इस तरीके की चीजें भी चलती रही। आपको पहली बार अलीगढ़ में किसी को शेरे अलीगढ़ की उपाधि मिली है, और वो आपको सोशल मीडिया पर आपके कार्यकर्ता, जिनका जो आपको अपना शुभचिंतक समझते हैं, जैसे एक बार आपका खुद का वीडियो वायरल हुआ था, एक अधिकारी को आप भड़का रहे थे उसमें। सांसद जी, इस सब प्रेम के बावजूद एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के तौर पे लोग आपको यहाँ देख रहे हैं। भाजपा आपको मंत्रिमंडल में कब जगह देगी और आपको उससे क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सांसद रूप में कार्य कर रहा हूं। ये बड़ा सौभाग्य है। जब धारा 370A 35A हट रही थी, जो कांग्रेस ने लगाई थी, कश्मीर आजाद हो रहा था, उस दौरान मुझे वोट करने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मुझे मैं सबसे बड़ी मेरी उपाधि है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना रहूं, यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि ऐसे राष्ट्र निर्माण, देशभक्ति की, राष्ट्र निर्माण की सोच रखने वाली पार्टी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता जो हमारे साथ काम करते हैं, हमें योगी, मोदी, अमित शाह जी का नेतृत्व मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। उसी नेतृत्व में, जिस रूप में हमें कार्य करने का मौका मिल रहा है, उससे हम बहुत खुश हैं, बहुत प्रशंसा होती है। ये बड़ा सौभाग्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में मुझे भी सांसद बनने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं अपने केंद्र के नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
तो आज इस खास बातचीत में हमारे साथ सांसद सतीश गौतम, जिन्होंने अपनी तीखी, तल्ख और चटपटी बातों से राजनीतिक माहौल को फिर से गर्म करने की एक शुरुआत कर दी है। आशा है कि आप सब लोगों को ये इंटरव्यू काफी पसंद आया होगा। आपके दर्शकों को मैं सांसद जी आभार व्यक्त करता हूं और चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। सांसद जी, हमारे साथ बातचीत करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत नमस्ते। नमस्ते।